के समक्ष आकर उनके साथ भेजा। क्यों करा दे? किस लिए आवागमन हुआ है तुम्हारा यहाँ? हाँ। आपको एक कार्य के लिए ले चल रहे हैं। इसलिए किसी की समाधि डिगानी है। किसकी? एक स्वामी जी हैं। कुछ नाम है? हाँ, नारद जी। अच्छा, नारद जी की। हाँ, नारद जी की समाधि डिगानी है। चलिए, अच्छों की समाधि डिगा दी है मैंने। चलो। नहीं, मैं देखूंगा ना कितनों की समाधि डिगाई है और कितनों की डिगा पाओगी। आइए चलते। चलो, आज हमारे अहोभाग्य है महाराज कामदेव ने हमें याद किया है। शिव का अवसर प्राप्त हुआ है। मदन बुलावा हो, मदन बुलावा चले रे सखी, मदन बुलावा चले रे सखी, मदन बुलावा चलो रे सखी, मदन बुलावा, मदन बुलावा हो, मदन बुलावा चले रे सखी, मदन बुलावा चले रे सखी, मदन बाजी हम कर दे आली, मदन बाजी हम कर दे आली, मदन बाजी हम कर दे आली, हरिलो ताज सजावा हो, हरिलो ताज सजावा चले रे सखी, मदन बुलावा वो देखिए हिमालय की तलहटी पर, वो देखिए। यही है, यही है, यही है, यही है नारद जी। इन्हीं का ध्यान दिखाना है। इन्हीं का दिखाना है। ये रंबादिक अप्सरा परियों में सरदार बहुविस्तार लड़ाई के गांव बसंत बहार। गाइए गाइए बसंत बहार। हेलो। क्यों? रंबादिक सुरनारी नवीना, क्या है? सकल अप्सरा कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडई पानी पतंगा। पतंगा क्या है? देखिए, बताओ। ये है इनकी समाधि डिगानी है। इनकी डिगा लोगी? प्रयास कर रही हूँ। प्रयास करो, अब मैं देख रहा हूँ। पैसे दिगा दूंगी। डिगा दोगी? कितनों की डिगा दी? चलिए डिगाइए डिगाइए डिगाइए, मैं देख रहा हूँ। अगर डिगा लोगी तो ठीक है, न डिगाओगी तो रिटायर कर देंगे। क्यों? हेलो हेलो। अच्छा, ए बाबा जी। बाबा जी नहीं कहना। ए बाबा। ओए रुको। क्यों? ऐसे जगने होते अगर तो तुमको काहे बुलाते? क्या कहूँ फिर इनको? बाबा जी नहीं कहना। तो अब कुछ कहो कि दिखाओ, जैसे बाबूजी। ए राजा जी। क्या हो गया? वाह राजा जी। जागो जागो जागो। आओ बोलो। ए बलमा। भाई तुहार रहो कल माँ। वाह, अब जग जाएंगे ना। आओ कहो। देखो मुस्कुरा रहे हैं बाबा। मुस्कुराओ। आओ कहो थोड़ा सा। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा तो ना कहना उनके सामने। क्यों? आओ कुछ कहो। ए राजा जी। खोल लो ना। ये हंस रहे हैं, लग रहा है। हंस रहे हैं क्या? ना मुस्कुरा रहे हैं। ए राजा जी। अरे मुस्कुराओ ना। मुस्कुराइए।
मुस्कुराओ, पता है। संतरा अरे मुस्कुराओ तो कोई बात बने, अरे गुनगुनाओ तो कोई बात बने। ए राजा जी, ए राजा, आँखें खोलो तो कोई बात बने। ए राजा, खोल ना। बजाओ बैंड बाजाओ। ए नजर को नीचे किए और क्यों सिर झुकाए बैठे हो? अरे तुम ही तो हो राजा जी जो मेरा दिल चुराए बैठे हो। ई राजा, ये दिल चुराए बैठे हैं आपके। हाँ बाबा जी, इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे आप? दिल चुरा लिया? चुरा लीजिए, चुरा लीजिए, पर जगाइए। क्यों? अरे बाबा तुमसे, बाबा तुमसे, बाबा तुमसे। ए राजा, केवल अब तुम्हारी ही लगन लगी है मुझे। क्यों? अरे बाबा तुमसे मोरी लागी लगनिया हो, जिया माने ना हो। क्या चाहती हो? बताऊं? बताओ। अरे तुम बनो बंदरा। बंदरा? बंदरा कह रही हो? अरे बुद्धू, बंदरा नहीं, हाँ? बंदरा जानती हो ना? बंदरा? अब तक तुम खुद नहीं बने हुए तो क्या जानते? बंदरा तो चित्रकूट में मिलते हैं। अरे वो बंदरा नहीं, हाँ? बंदरा जिसकी शादी होती है। अच्छा, दूल्हा को? हाँ, दूल्हा को कहते हैं बंदरा, और दुल्हन को बंदरी। बंदरिया? बंदरी, बंदरी। एक काम करो, मैं बनूं बंदरा, मैं बनूं बंदरा, तो तुम बनो बंदरिया। पागल में ये थोड़ी कह रही, मैं बाबा जी से कह रही अच्छा, हूँ। बाबा जी से कह रही और हो? क्या? अरे तुम बनो बंदरा, बंदरा। ए बाबा, ओ तुम बनो बंदरा। देख लो ना राजा, कब देखोगे? क्या मैं यूं ही मर जाऊंगी? देखो। लग रहा है बाबा एक आंख से देख रहा है धीरे धीरे। नहीं 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 देख रहा, झूठ बोल रही हो। हैं? हाँ, चले जाओ। अरे तुम बनो बंदरा, बंदरा। ए बाबा, और तुम बनो बंदरा, मैं बनूं बंदरी। तुम बनो बंदरा, मैं बनूं बंदरी। तुम बनो बंदरा, मैं बनूं बंदरी। तुम साजन में साजन। एक रे, आहा, और जब बाबा बंदरा बनेंगे ना, तो फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? बाबा जी से कहना, ये क्या पहने बैठे हैं? ये क्या पहने? ये नहीं, ये जोगिया भेष। और क्या? अरे तुम पहलो जामा, जामा, जामा। ए बाबा। जामा? ये क्या कह रही हो? पैजामा?
तुम पागल हो, अपना दिमाग आगे ही लगाते हो। पैजामा कह रही हो? अरे पैजामा नहीं, बुद्धू जामा। जामा, जामा, ठीक ठीक ठीक। और तुम पहनो जामा और मैं तने साड़ी। जामा ए बाबा, और तुम पहनो जामा और मैं तने साड़ी, और मैं तने साड़ी, हाँ, मैं तने साड़ी। और तुम पहनो जामा, मैं तने साड़ी। हे राजा, तुम राजा मैं रजनिया हो जिया मारे रामो और हमारे आदरणीय श्री लखन खरेगी आपकी ओर से ये चलते प्रसंग पर 101 पद मुद्राएं भेंट किए गए हैं। भैया के सब परिवार के लिए ईश्वर से मंगल की कामना। बहुत बहुत साधुवाद भैया को धन्यवाद। ओ तुम राजा मैं रजनिया, खोल दियो ना, खोलो, हाँ, खोल दियो। खोल दियो। ए, सुनो, सुनो, कहना है बाबा जी। क्या कहना है अब? अरे तुम ही हो जिस पे दिल, ए बाबा, यही है, पकड़ गए, जिस पे दिल। वाह! नहीं अब जग जाएंगे। ए बाबा जी, बाबा जी, अरे तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, और बाबा तुमसे मिलने। आदरणीय श्री मोहित साहू जी आपकी ओर से चलते प्रसंग पर 101 पद मुद्राएं भेंट किए गए हैं। भाई ये सब परिवार के ईश्वर से मंगल की कामना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? वो तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने। और देखिए ये हमारे आदरणीय भैया श्री मोहित कुमार जी साहू, उनकी ओर से ये 100 पद मुद्राएं चलते प्रसंग पर प्रदान किए गए हैं। और उनका कहना है ये पुरस्कार उसी को मिलेगा जो बाबा जी को जगा देगा। भाई मोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे मैं जगाऊंगा जब मैं तुम जगाओगे, जगाओगे जगाओगे जब से तुमसे
तुम्हारे बाबा की आंखें चिपक गई हैं। चपक नहीं गई है, अभी तक और कोई होता ना। चपक नहीं गई है, तुम फंस हो। सुनो, बाबा जी की जगह अगर और कोई होता हाँ। तभी तक मेरे लिए जान दे देता। बाबा की समाधि तो दिगाना दूर की बात है, तुम हमारी समाधि नहीं दिगा सकती हो। इसलिए तुम कैसे कहिए, क्या कह रहे हो? तुम हमारी नहीं दिखा पाओगी। सही। अब क्या, कसम खाओ। अब मैं कसम न खाई हूँ, रांधे हो। एक काम करो, इसकी बस की बात नहीं है, अब तुम दिखाओ, दिखा लोगी। एक बात बताओ, मान लीजिए बाबा जी की तपस्या हमसे नहीं डिगी, तो क्या नौकरी से छुड़ा दोगे क्या हमको? नहीं नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, फिर? पर गौशाला में बिड़वा दिया जाएगा। क्यों? वहीं जाकर के गौओं का गोबर साफ करना, फिर ये नौकरी मिलेगी। इतना गंदा काम नहीं करती मैं। हाँ तो फिर दिखाओ, दिखाओ और क्या दिखाओ। अगर दिखा लिया तो पुरस्कार, नहीं गौशाला मंजूर करो। ए बाबा, बाबा ने कहो। ए स्वामी जी, स्वामी, बाबू जी, ए राजा जी, हाँ राजा जी, खोलिए ना, खोलो खिड़की। आंखें खोलिए ना। देखो बाबा जी की आंखें चिपक गई है, हाँ हाँ वही लगता है, चपक गई, समाधिस्थ हो गए हैं। देखो सांस नहीं ले रहे हैं क्या? किसी सखी का ध्यान कर रहे हैं। सखी ध्यान में है। एक बहुत पुरानी परी थी, महाराज के दरबार में नाचा करती थी। अच्छा, उसी परी के ध्यान में बैठे हुए हैं। लगता तो ऐसे ही है। देखो बाबा मुस्कुरा रहे हैं। वो पानी नहीं आएगी अब। बाबा क्यों सर को नीचे झुकाए बैठे हो? तुम ही तो हो जो दिल को चुराए। देखो हम अफसाएं कितनी दूर से आई है केवल आपके लिए। तरसते देता जिसके प्यार के खातिर, परेशान है सभी आलम जिसके दीदार के खातिर। जरा देखो तो खिदमत में वही रुखसार है हाजिर। एक बार आंखें खोल दीजिए, हम अप्सराएं केवल आपके लिए आई हैं। एक बार इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की। इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की। साथ रुक जा, साथ रुक जा, साथ रुक जाती है दीवाने की, साथ रुक जाती है दीवाने की।
भाई है कहना है मुस्कुरा तो कोई बात बने और गुनगुना तो कोई बात बने। दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। आप बहार आई है, जागी किस्मत, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खाने की। इतनी जल्दी करो न जाने की। आओ मेरे करीब आ जाओ, आओ मेरे ए स्वामी जी, आओ मेरे, आओ मेरे, आओ मेरे करीब आ जाओ, आओ अरे एक बार मुस्कुरा दीजिए ना हमारे लिए केवल। रूठना है तो रूठ जाओ तुम, हमको फुर्सत, हमको फुर्सत, हमको फुर्सत कहाँ मनाने की। इतनी जल्दी करो ना जाने की, रुक जाती है दीवाने की, रुक जाती है दीवाने की। नहीं है बस की। देखो बाबा हंस रहे धीरे धीरे, हंस नहीं रहे। और देखो यदि बाबा हंस गए तो समझो फंस गए। कहाँ फंस गए? देखो मुश्किल एक हो भी रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। थोड़ा थोड़ा असर हुआ है। एक भी असर नहीं हुआ है। असर करो। ऐसा है हमसे बाबा जी का ध्यान नहीं दिखा, नहीं दिखा। एक आप ही बचे। ये कहो कि नहीं है बस की, तो लाओ मुझको अपनी 10 की। अब महाराज हमसे अम्मा जगह भाई कैसे? अभी लोगों ने, आप लोगों ने ट्राई किया, अम्मा जगाऊंगा। अब कैसे? बाबा जी जगेंगे नहीं क्या? कैसे? देखो मैं जगा रहा हूँ। कैसे? अब जग जाना भाला। कैसे? जग देखो, देख लेना जगह। और हमारे आदरणीय भैया श्री लखनलाल जी खड़े जी भाई, उनकी ओर से इस सुंदर चलते प्रसंग पर 101 पद मुद्राएं सुंदर सखियों के प्रसंग पर आपने प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुमको बाबा जी श्राप दे देंगे, जल के भस्म हो जाओगे। शराब मैं न पीऊंगा। अरे पीने वाली शराब नहीं, जल के भस्म हो जाओगे। अरे वो वाली शराब न लूंगा मैं। इसलिए इनसे क्षमा मांगो, याचना करो। क्षमा करिए। काम कला कसमुनिया निदान
कहस जाए मुन चरण तब कहीं सुठियारती पे। त्राईमाम और सभी अप्सराओं के साथ कामदेव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी। और उसी समय भयउ ना नारद मन कछुरो सा कही प्रिय वचन काम कर तो सा। रक्षा करे कालादेव, कामदेव और साथ में अप्सराएं हमसे क्षमा मांग रहे हो। और हमारे भैया ओम जी नाल वादक भाई, उनकी ओर से चलते प्रसंग पर ये 11 पद मुद्राएं भेंट किए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस बात को तो हम जान गए हैं कि तुम और ये अप्सराएं हमारी समाधि को नष्ट करने के लिए आई थी, पर तुम्हें यहां भेजने वाला कौन है? महर्षि, यह सब देवराज इंद्र के कारण करना पड़ा। मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र ऐसा विचार करता है कि जैसे हम स्वर्ग का सिंहासन चाहते हैं, पर हम ऐसा कभी चाहते ही नहीं कामदेव। हमारी तो केवल इच्छा है भगवान नारायण का भजन, हमारी इच्छा है भगवान हरि का नाम लेना, हमारी केवल इच्छा है भगवान की भक्ति करना। इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हारा राजा तो उस तरह से है जैसे सूख हाड़ लय भाग सठ स्वाद निरख मृगराज छीन ले जिम जान चढ़ तिम सुरपते न लाज। जैसे सिंह को देखकर कुत्ता हड्डी को लेकर के भग खड़ा होता है, इसी तरह से तुम्हारा राजा इंद्र कुत्ते की तरह है, जो सोचता है कि हम स्वर्ग का सिंहासन चाहते हैं। ऐसा है, तुम लोगों को हम क्षमा करते हैं, रक्षा कर दिया। और हम कालादेव को क्षमा नहीं करेंगे। रक्षा करे अरे दुष्ट कहना सीख ले, रक्षा करे। रक्षा करे। ये बताइए महाराज, हाँ, हमारे महाराज कुत्ता है और क्या? ले हम कुत्तों को डर रहे थे, हमारे साथ में खुद ही कुत्ता रहा। ये महाराज क्षमा करिए हमको भी और हमारे महाराज को भी क्षमा कर देना। तुमको तो न क्षमा करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि तुम ऋषि मुनि महात्माओं को बहुत सताते हो। हम न सताएंगे। ठीक है, जाओ, आज से कोई भी अनैतिक व्यवहार न करना। चलिए रक्षा हो गई, रक्षा हो गई। नाई चरण सुरवाय छुपाई गयो मदन सब सहित सगाई। नारायण नारायण नारायण, आज तो हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है साधक जिसने काम को जीता हो। एक बार भगवान शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था, पर हमने कामदेव को जीत लिया और कामदेव को छोड़ भी दिया। क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। यही पास में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, कैलाश पर्वत है। भगवान भोलेनाथ से संपूर्ण कथा बताते हैं कि हमने किस तरह काम पर विजय प्राप्त किया है। चलते हैं कैलाश की ओर। और इसी जगह देवऋषि नारद के मन में अहंकार रूपी बीज ने जन्म ले लिया और ये कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी के पास पहुंच रहे हैं। ओ तब नारद कवनी शिव पारी, तब नारद कवनी शिव पाई, तब नारद कवनी शिव पाई, तब नारद कवनी शिव पाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ के चरणों में
नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारद तुम्हारा अखंड कल्याण हो। देवर्षि नारद तुम्हारा कैलाश में स्वागत हो। देवर्षि नारद बहुत दिनों के बाद कैलाश में भ्रमण किया है, इस समय बहुत प्रसन्न चित्त में है। हम जानना चाहते हैं कारण क्या है। भोलेनाथ मार चरित शंकर ही सुनाए। भोले बाबा, आज हमने ऐसा कार्य किया है कौन सा कार्य किया नारद? कि ऐसा कार्य कोई नहीं कर पाया है। हमने सोचा कि भोले बाबा हमारे पूज्य, तो भोले बाबा से संपूर्ण वृत्तांत बताते। आज हमने हिमालय की कंदरा में गंगा जी के किनारे समाधिस्थ होकर के भगवान हरि के चरणों में अपने मन को स्थित कर दिया। फिर इसके बाद में भोले बाबा देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने काम को और साथ में अप्सराओं को भेजा कि वो हमारी समाधि भंग कर दे। काम ने बहुत प्रयत्न किया, अप्सराओं ने बहुत प्रयत्न किया, पर हमारी समाधि नहीं नष्ट हुई। बाद में वो काम में अप्सराओं के समेत हमारी इन चरणों में गिर गया। इस तरह से भोले बाबा हमने आज काम को जीता है। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। देवर्षि नारद, यही कारण है प्रसन्न होने का और क्या कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर दी। बिल्कुल महाराज, इसीलिए तुम हर्षित हो। लेकिन जब हर्षित मन है, मन प्रफुल्लित है, तो क्षीर सागर भी जाओ। अवश्य। लेकिन देवर्षि नारद, एक रूप तुम्हारा संत का है, संत नहीं संता, संता। देवर्षि नारद, मेरी एक विनय है, बार बार बिनवहु मुनि तो ही जिम ये कथा सुनाए मोहि जिम हरि। लेकिन ये कथा मुझे तो सुना दिया, क्योंकि मैं भोला हूं, मैं सुन लेता हूं। वास्तव में आप भोले बाबा भोले, आपने सुनाई, मैंने कथा सुन ली। लेकिन ये कथा जो तुमने काम पर विजय प्राप्त की है, ये कथा श्री हरि भगवान और नारायण के मसो। एक सूचना है, रोशनी पाल जी की बहू जहाँ भी हो टावर के पास आप पहुँच जाएं, आपकी नाती माँ इंतजार कर रही है, वहाँ जाके आप मिल लें। धन्यवाद। तो देवर्षि नारद, ये बात श्री हरि नारायण से न कहना। अच्छा एक बात बताओ, आप भंग छन गई है कि नहीं? वो तो हमारा हो जाता है। अच्छा अच्छा, धतूरा सब कुछ हो जाता है। हो गया है? हाँ, सब कुछ हो गया। आराम करिए आप। अच्छा, अब हम चल रहे हम हैं। जानते हैं ये समय देवर्षि नारद मन प्रसन्न है, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहे महाराज, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हमने एक संता के हाथ जोड़कर विनय की है। लेकिन देखिए आगे होता क्या है। वही होगा जो ईश्वर की इच्छा। वही होगा। नारायण नारायण नारायण। समुदीन उपदेश भी तो नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। हमने सोचा था कि भोले बाबा से बताएंगे तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे, पर भोले बाबा हमें कह रहे हैं कि विष्णु भगवान से न कहना। इसका मतलब क्या भोले बाबा के अंदर भी जलन है कि हमने काम को जीत लिया है? क्योंकि भोले बाबा भी इस तरह थोड़ी जीत पाए हैं जैसे हमने जीता। चलते हैं पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ और अपने पितामह के पास ये समाचार सुनाने के लिए देवर्षि नारद जी वहाँ भी प्रस्थान किया। नारायण नारायण नारायण। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, अब बिरंती के लोक सिधाए। शंभु बचन सुनी, शंभु बचन
गाए, शंभु बचन मुनि मन नहीं बाए, तब बिरंगी के लोक दिगाए। नारायण नारायण नारायण। शंभु बचन मुनि मन नहीं पाए, तब बिरंगी के लोक दिगाए। पितामह के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा। नारद, कहिए। बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो और बहुत दिनों में पधारे हो। अवश्य। हमें आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छा कार्य कर दे व्यक्ति तो उसकी प्रसन्नता जो हृदय की होती है वो चेहरे में आ जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि इतने दिनों से तुम कहाँ रहे जो हमारे यहाँ नहीं आए, और आए हो तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो। हम भी जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा कार्य किया है जो इतने उत्सुक और इतने प्रसन्न नजर आते हो। पिताजी, आज मैंने ऐसा कार्य किया है कि आप भी प्रसन्न हो जाएंगे जब सुनेंगे। बतलाओ बतलाओ। यदि पुत्र कोई अच्छा कार्य करे तो पिता को तो वैसे ही प्रसन्नता होती है, और मैं तुम्हारे मुख से सुनूंगा तो कहना ही क्या है। आज हम भगवान हरि के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। बहुत इसके बाद में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने काम को भेजा, अप्सराओं को भेजा, हमारी उन्होंने समाधि को नष्ट करने का प्रयत्न किया, पर पिताजी हमारी समाधि नहीं नष्ट हुई। और इसके बाद में कामदेव हमारे चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगा, और इसके बाद में हमने उसे क्षमा कर दिया कि तुम चिंता न करो, कोई बात नहीं है। इस तरह से पिताजी आज हमने काम पर विजय प्राप्त की है। बड़ी अच्छी बात है। तपस्या में यदि आपने काम पर विजय प्राप्त की, आपकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आई, तो भगवान हरि की आप पर बड़ी कृपा है। किंतु एक बात याद रखें। किंतु? हाँ, क्या बात है? बात यह है कि प्रसन्नता है और अच्छा कार्य किया जाए तो प्रसन्न होना बुराई नहीं, उसका गुण है। किंतु उसमें जो ये बात आज आपने हमसे जिस तरह सुनाई है, ये बात कभी भगवान नारायण से नहीं कहना कि हमने काम पर विजय प्राप्त की है। यदि कभी प्रसंग चल भी जाए तो आप अपने मुख से ये बात नहीं कहना, छुपा जाना उचित होगा। ठीक है, प्रणाम स्वीकार करिए। अब कल्याण हो तुम्हारा। देखिए तो ब्रह्मा जी हमारे पिताजी और हमारे श्रेष्ठ कार्य से प्रसन्न नहीं है, कहते हैं कि हरि से न कहना। और ये स्वयं हमारे पिताजी, इनका एक शीश कन्या के ऊपर मोहित हो गया था, तो जिसको शंकर जी ने काट डाला था, तो आज तक तो काम को जीत नहीं पाए। और नारद ने जीत लिया है तो प्रसन्नता नहीं है, कहते हैं हरि से न कहना। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हरि से न बताएं कि हमने काम को जीता है। चलते हैं क्षीर सागर और भगवान विष्णु से संपूर्ण समाचार बताएंगे, उनके दर्शन करेंगे। और देखिए, नारायण भगवान नारायण शंकर ने भी नारायण देवर्षि नारद को समझाया, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। पितामह ब्रह्मा ने भी समझाया, परंतु अहंकार के वशीभूत होने के कारण नारद जी को उनकी भी बात अच्छी नहीं लगी। और ये बात लेकर अब वो क्षीर सागर भगवान श्री हरि के पास पहुंच रहे हैं। देवर्षि नारद, एक बार कर तले पर पीना, गावत हरि गुण कांत दीना। एक बार कर तले पर पीना, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। ओ फिर सिंधु कवने मुनि नाता, फिर सिंधु कवने मुनि नाता, कहाँ बस श्रीनिवास सुति माता।
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योग ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओ प्रभु बहे कहे जलधारा, चंदा चमके चमके तारा, तुमको